सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भयो विभव बिन तबहि अभागा। अर्थात रावण ने जब विभीषण जैसे महान भक्त का त्याग कर दिया और लंका से निष्कासित कर दिया, तभी वो अभागा हो गया और तभी वो विभवहीन हो गया, अर्थात वैभवहीन हो गया। जब तक उसने विभीषण का त्याग नहीं किया था, विभीषण को निष्कासित नहीं किया था अपने देश से, तब तक उसके पास सब वैभव थे और तब तक वो अभागा नहीं था, अर्थात भाग्यवान भी था। इसका तात्पर्य हुआ भक्तों कि यदि किसी महान संत भक्त का सानिध्य बना रहे, उनकी कृपा की छाया में जब तक कोई रहे, तब तक वो भाग्यहीन नहीं हो सकता है। उसका वैभव भी उसके पास ही बना रहेगा। और ऐसी घटना हुई थी भक्तों मीरा जी के जीवन में। चित्तौड़ का राजा विक्रमादित्य, राणा विक्रम, जब तक मीरा जी को सताया नहीं था, निकल जाने को मजबूर नहीं किया था, तब तक चित्तौड़ और राणा दोनों ही सुरक्षित थे, भाग्यवान थे, वैभववान थे। और जब उन्होंने मीरा को सताया, राणा विक्रम ने, महान संत भक्त मीराबाई को इतना सताया कि मीरा जी चली गई चित्तौड़ छोड़कर। तभी से समझिए वैभवहीन हो गया और राणा भाग्यहीन भी हो गया, अभागा हो गया। मैं कल आपको सुना रहा था कि समुद्र के किनारे मीरा जी कई दिन तक पड़ी रहीं। सेविकाएं उनकी सेवा में चिंतित बैठी रहीं। वो समझ नहीं पाती थी कि ये क्यों पड़ी रहती हैं रात दिन बेहोश सी। वास्तविकता ये थी भक्तों कि शरीर उनका जड़ सा हो गया था और उनका सूक्ष्म शरीर अर्थात उनकी चेतना भगवान के दिव्य धाम का आनंद प्राप्त कर रही थी, दिव्य द्वारका का आनंद प्राप्त कर रही थी उनकी चेतना। उनका जीवन आनंद की पराकाष्ठा में अवगाहन कर रहा था, किंतु बाहर से सेवा करने वाली सेविकाओं को उसका पता नहीं चल पा रहा था। और जब मीरा जी अचानक जगी हैं अपने पांचभौतिक शरीर से, तब उनकी सेविका कहने लगी कि अरे आप तो बेहोश ही पड़ी थी, उषा काल हो गया, चलिए। लेकिन चलने लायक ही नहीं थी क्योंकि कई दिन से एक जैसी पड़ी रही, तो उनके हाथ पैर हिलते डुलते नहीं थे। थोड़ी मालिश की गई तब उठ करके बैठी, चली। तो उस समय मीरा जी ने कहा कि अरे मैं तो द्वारका में थी, यहाँ कैसे आ गई, ये कौन सा देश है? व्याकुल होकर पूछा था। तो
मंगला दासी ने कहा, हुकुम ये द्वारका ही है और मैं आपकी दासी मंगला हूँ। अब आप निवास पर पधारने की कृपा करें और हाथ पैर की मालिश करके, जकड़न दूर करके, सेविकाएं उनको पकड़ करके सहारा देती हुई निवास पर ले गईं। तब मीरा जी ने बतलाया अपनी सेविकाओं को कि मंगला में द्वारकाधीश से और उनकी महारानियों से मिली। वहाँ का वैभव अतुलनीय है और पट्टमहिषी वैदर्भी का सौहार्द स्नेह अकथनीय है, अर्थात रुक्मिणी माता का स्नेह अकथनीय है। और वो देश वो कैसा सुहावना है। उन्होंने हल्के स्वर में कहना शुरू किया, पर पूरा बता नहीं सकी, कुछ छिपाया और कुछ सहज ही छिप गया। ये बात तो मीरा जी की थी, लेकिन चित्तौड़ की बात जो मैंने शुरू किया आपको बताना कि मीरा जी का तिरस्कार हो जाने से चित्तौड़ भाग्यहीन हो गया, वैभवहीन हो गया और एक न एक संकट आते ही रहे, प्रबल से प्रबलतर संकट आते रहे। ये तो आप पहले सुन चुके हैं कि भारत का बादशाह अकबर संतों के प्रति बहुत श्रद्धावान था, संतों का बहुत सम्मान करता था और संतों की कृपा से उसको ये दिव्य वृंदावन का भी दर्शन मिल चुका था। इतना उसके अंदर पात्रता उत्पन्न हो गई थी। इतना होने के बाद भी सल्तनत को बढ़ाने, साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा उसकी खत्म नहीं हुई थी। इसलिए बादशाह अकबर की चित्तौड़ पर गिद्ध दृष्टि थी और उसने योजनाबद्ध रीत से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। चित्तौड़ के साथ अनेक राजपूत सामंत उमराव थे। राजपूती सेना ने घमासान युद्ध किया, परंतु बादशाह अकबर का सैन्य बल बहुत अधिक होने से चित्तौड़ किले पर मुगल सेना का अधिकार हो गया और इस घोर युद्ध में चित्तौड़ की जनता, सेना, राज परिवार सब छिन्न भिन्न हो गए और मुगलों का अधिकार हो गया वहाँ। और इसी घनघोर युद्ध में मेड़ता के राव जयमल, जो किले के अध्यक्ष और प्रधान सेना नायक थे, उनकी वीरता से सभी चकित एवं नमित थे। और मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों, एक चरित्र में, जयमल भक्त की चरितावली में, जयमल जी मीरा जी के भाई थे, चचेरे भाई। ये वास्तव में भक्त भी थे और वीर भी थे। और मैं आपको एक बार चरितावली में सुनाया था कि स्वयं भगवान इनकी ओर से रक्षा करते थे और युद्ध भी करते थे और शत्रु सेना का संहार भी कर देते थे। लेकिन जब प्रारब्ध पूर्ण होता है भक्तों, तो भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन जाना होता है। इसलिए भक्त जयमल, जो मेड़ता के राजा थे उस समय, उन्होंने पिता वीरम देव जी का वचन निभाने के लिए चित्तौड़ किले की रक्षा है तो अपने जीवन की आहुति दे दी और अकबर की सेना से लड़ते लड़ते अद्भुत वीर गति प्राप्त हुई। चित्तौड़ के किले पर से भगवा ध्वज हट गया और राजपूती गौरव जो था वो धूल में मिल गया। चित्तौड़ की राजश्री पर घना काला छाया आ गई। मेवाड़ पर विपत्ति के पहाड़ टूट गए भक्तों, विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े मेवाड़ की जनता पर, राज्य पर। और सुख शांति समृद्धि को दुख, दीनता और दरिद्रता ने डस लिया। और किसी साधु के कहने पर जनमानस में ये विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती
मीराबाई को सताए जाने का यह दुष्परिणाम है। देव रूठ गए हैं, तभी तो ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। और महाराज वास्तविकता भी यही थी कि भक्तिमती मीराबाई दुखी होकर मेवाड़ का त्याग की थी, और सब विद्वान लोग, संत लोग, विद्वान ब्राह्मण और मंत्री लोग आपस में बैठकर सलाह किए कि एक ही उपाय शेष है कि यदि वो महिमामयी मीरा जी फिर से वापस मेवाड़ पधारें तो ये बुरे दिन बदल सकते हैं। और महाराज मैं आपको सुना चुका हूँ कि राणा विक्रम का जो छोटा भाई था उदय सिंह, वो धर्मात्मा था भक्तों। वो विक्रम जैसा अत्याचारी नहीं था, लेकिन बहुत छोटा था वो। अब वो राजा उसी को बनाया गया था, बहुत छोटा था होने पर भी बनाया गया। तो महाराणा उदय सिंह जो थे, ये उस समय राजा थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वंदनीय भाभी शाह को किसी प्रकार मनाकर वापस चित्तौड़ बुलाना चाहिए, और इसके लिए राज पुरोहित को द्वारका भेजना चाहिए, क्योंकि वो तो मीरा जी को मानता था, लेकिन पहले तो राजा था नहीं, इसलिए उसकी चलती नहीं थी। अब वो राजा हो चुका था तो मीरा जी वहां नहीं थी। अब उसके मन में आया कि हम लोग किसी तरह से बुलाएं उनको, इसलिए राज पुरोहित को द्वारका भेजने का प्रस्ताव उनके मन में आया। और महाराणा जी का आदेश पाकर के राज पुरोहित जी द्वारका के लिए प्रस्थान किए। मेवाड़ के राज पुरोहित के साथ राठौड़ों को भी पुरोहित, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव, जयमल जी के 2 पुत्र, जयमल जी जो मीराबाई के भाई थे, उनके 2 पुत्र हरि सिंह और रामदास, और कई राठौड़, राणावत, राजपूत सरदार, ये पुरोहित जी के साथ। और ये संवत 1627 में। अब आप लोग भक्तों विचार करो, मीराबाई का जन्म 1561 संवत में हुआ था। अब 1627 की बात है, अर्थात 60 साल से ऊपर की हो गई थी मीरा जी। तो ये सब लोग अचानक एक दिन मीराबाई के निवास स्थान पर पूछते 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 पहुंच ही गए, द्वारकापुरी। और मेवाड़ के राजपुरोहित जी ने मीराबाई से कहा कि दिल्ली के बादशाह अकबर की आंखों में चित्तौड़ राजगद्दी की प्रभुसत्ता चुभ रही थी, और राजपूती शान का मान मर्दन कर देने में वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो निश्चय किया था उसमें सफल हो गया। महाराणा राजपूती सेना को किले में छोड़कर रनिवास और राजकुमारों एवं कुछ सवारों को लेकर मेवाड़ के दक्षिणी पहाड़ों में चले गए, और अकबर की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ, परंतु चित्तौड़ का किला हाथ से निकल गया। मीरा जी को ये बताया राजपुरोहित ने द्वारका में जाकर। उन्होंने सब खबर सुनाई वहां की। 4 महीने पहाड़ों में रहकर महाराणा उदय सिंह अपने रहे सहे राजपूतों को समेटकर उदयपुर लौट आए और अधूरे राजमहलों को पूरा किया। विपत्ति का अंत केवल यहीं तक नहीं हुआ। पुरोहित जी ने कहा, मीरा जी से कोई हुकुम? मेवाड़ के राज पुरोहित जी हाथ जोड़ करके उसमें कह रहे थे कि सरकार के पधारने के बाद चित्तौड़ का तो नाश हुआ ही। मीरा जी से कह रहे थे, सरकार, मीरा जी को संबोधन कर रहे थे, सरकार आपके पधारने के बाद चित्तौड़ का तो नाश हुआ ही। जिस विजय स्तंभ पर भगवान एक लिंगनाथ का भगवा ध्वज बड़े अभिमान से गगन में फहराता था,
वहां चांद तारों वाला हरा झंडा फहराता है, मुसलमानों का हो गया वो। और पुरोहित जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, उदयपुर में भी चैन नहीं है। राणा उदय सिंह जी ने बांध बनवा कर उदय सागर झील बनवा दी है, पर अन्नदाता इंद्र पर किसी का जोर तो नहीं चलता ना, झील सूखी पड़ी है। मीरा जी से पुरोहित जी ने निवेदन किया कि झील बनी तो, लेकिन उसमें पानी नहीं है, अकाल पड़ गया, प्रजा भूखी नंगी है, राज खजाना बिल्कुल खाली हो गया, कुछ भी नहीं उसमें। पुरोहित जी ने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लिए हुए मीरा जी से कहा, सरकार, प्रजा आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही, राज परिवार, प्रजा और हम सब लोग आपकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों का कहना है कि ये सब अनर्थ आपको सताने के कारण हुआ है, मेवाड़ परित्याग के कारण। मेवाड़ पर संकट आ गया है, आप कृपा करके वापस पधारें तो मेवाड़ की धरा पुनः सच श्यामला हो जाएगी और प्रजा और राज परिवार खुशहाल हो जाएंगे। पुरोहित जी ने कहा, ये बूढ़ा ब्राह्मण आज अपनी यजमान बधू से मेवाड़ की रक्षा की भीख मांगता है। पुरोहित जी ने अपने सिर से साफा उतार करके भूमि पर रखा और कहा हाथ जोड़कर मीरा जी से कि मेरी पाग की लाज आज आपके हाथ में है। हे मेरी स्वामिनी, हमें सनाथ करो, हम अनाथ हो गए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने धरती पर मस्तक रखा और पुरोहित जी बिलख कर रोने लगे। मीरा जी के भी आंखों से आंसू आ गए भक्तों। और जयमल के बेटे जो राजा जयमल, वीरता वाले राजा जो मीरा जी के भाई थे, उनके बेटे हरि सिंह और रामदास भी कक्ष में आ गए। उन्होंने भी मीरा को प्रणाम किया। दर्शन प्राप्त करके मन संतुष्ट हुआ, लेकिन सबके आंखों में आंसू थे, रो रहे थे सब कि आपके ऊपर जो संकट डाला गया, सताया गया, इसके कारण से राणा खुद प्रजा और राज परिवार सहित संकट में है। यदि आप नहीं पधारेंगी वहां तो वहां का कल्याण नहीं होगा, सबका नाश हो जाएगा। इसलिए आप पधार करके विपत्ति दूर करिए। सबने प्रार्थना की है आपसे और हम लोग तो प्रार्थना करने आपके सम्मुख ही आए हैं। हम बालकों के सिर पर हाथ रखकर आप सनाथ करें हमें। अपने बड़प्पन का ख्याल करके हमें वापस अपनी वात्सल्यमयी छाया प्रदान करें। मीरा जी के भाई के बेटे रोने लगे, रामदास और हरि सिंह। पुरोहित जी ने दुखित उदास स्वर में कहा कि मेवाड़ और मेड़ता की विपत्ति गाथा बहुत ज्यादा है, मेरी बातें सब सत्य हैं
और आप नहीं जो वापस चलेंगी तो कोई भी नहीं बचेगा वहां। मीरा जी ने कहा कि आप लोग ये मत सच मानिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे कारण हुआ, मेरे आने से हुआ, ऐसी बात नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं कभी कि किसी ने मुझे दुख दिया, और दिया भी हो तो वो दुख को भी मुझे दिखलाई नहीं पड़ा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे किसी ने सताया और दुख दिया। मुझे तो प्रभु ने बुलाया और मैं आ गई यहाँ। अरे मेरा जो गिरधर गोपाल है उसी का तो दृश्य संपूर्ण जगत है, तब मेरे रुष्ट और तुष्ट होने का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। मैंने किसी को श्राप भी नहीं दिया है और मैंने किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा है। अब रही बात मेरे लौटने की, तो कभी आप लोगों ने अपनी ससुराल में सुख पूर्वक रहती हुई बहन बेटी को कहा है कि तुम अब पीहर आ जाओ और हम सुखी हो जाएं? मेरी ससुराल है द्वारका, अब यहाँ इस भूमि में आकर के क्या लौटना होता है भाई। और मीरा के नेत्रों से आंसू के बूंद गिर पड़े। भक्तों, मीरा जी ने समझाया अपने भतीजों को कि तुम लोग क्षत्रिय हो, तुम्हारे पिता भाई काका ये लोग युद्ध में मारे गए, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं हुई। शस्त्र विद्या सीखते समय प्रत्येक राजपूत यही सोचता है कि धरा धर्म की रक्षा करने के लिए हमको जीवन अर्पित करना है। और जयमल के पुत्रों को मीरा जी ने कहा है, बच्चों तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार अपनी यह अभिलाषा व्यक्त की थी कि युद्ध में दीनों की रक्षा हेतु युद्ध करते समय वीरगति मुझे प्राप्त हो, और तुम्हारी छाती गौरव से फूल जानी चाहिए कि तुम्हारे पिता ने वो लक्ष्य प्राप्त किया है। वो भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा किया उन्होंने, प्रजा की रक्षा है तो अपने जीवन को अर्पित किया, क्योंकि उनको सांसारिक स्वार्थ कुछ नहीं था। वो सच्चे भक्त थे और कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को होम दिया। इसलिए उनके लिए तुम लोग दुखी मत हो। और अब तुम लोग हट करते हो कि मैं वापस चलूं, तो मैं ठाकुर जी से पूछूंगी, अपने प्रियतम प्रभु से पूछूंगी, वो जो कहेंगे वही करूंगी। और महाराज इन सब लोगों के आने से मीरा जी बेचैन सी हो गई थी। मन ही मन सोचने लगी, इस भूमि को छोड़कर मुझे वहां नहीं जाना है। अब मैं द्वारका से वापस चित्तौड़ तो नहीं जाऊंगी, न मेड़ता जाऊंगी। और उन्होंने रो रो करके अपने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, हे दयाधाम, इतनी निष्ठुरता तुम में कहां से आ गई? क्या तुम मुझे अपने चरणों से दूर करोगे? बहुत भटकी हूं प्रभु, अब देह में भटकने का दम भी नहीं है, और न ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर के व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। अब मैं राजकाज के व्यर्थ की चर्चा में नहीं उलझ सकती हूँ प्रभु, मुझे अपने से दूर मत करना, करुणा सिंधु। मीरा जी इस प्रकार बोल बोल करके रो रो कर प्रभु से निवेदन कर रही थी, और जब अपना मस्तक जमीन पर रखकर भगवान से रोकर विनती कर रही थी, उसी समय किसी का स्पर्श पा करके वे जग पड़ी और देखा कि कांचना सम्मुख खड़ी थी। आपको याद आ गया होगा, कांचना दिव्य द्वारिका की दासी थी। वो प्रकट होकर सम्मुख आई हैं, वहां रहती नहीं थी प्रत्यक्ष रूप से,
मीरा जी ने पहचान लिया, अरे तो कांचना रुक्मिणी महारानी की दासी है। मीरा का मन उत्साह से हुलस गया, एकदम उत्साहित हो गया मन, और उन्होंने पूछना चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद किया है, अर्थात रुक्मिणी महारानी ने क्या मुझे याद किया है। किंतु आसपास सोई हुई दासियों का विचार करके वो पूछ नहीं पाई, चुप रही, क्योंकि कांचना जी तो गुप्त रूप से आई थी। और कांचना के साथ साथ मीरा जी बाहर आई और घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी जहां मीरा जी रहती थी द्वारकापुरी में। उस घर के पीछे कुआं था और छोटी सी बगिया थी। वहीं आकर के कांचना कुएं की जगह पर बैठ गई और मीरा जी को बैठने का संकेत किया। और इसके बाद कांचना बोली कि कुछ महादेवी ने जो रुक्मिणी महारानी है मुझे भेजा है आपके पास, और कुछ पिछले वृत्तांत हैं जो आपको नहीं पता है, उनको मैं बताने के लिए आई हूँ, जिससे आपकी घबराहट और दुख कम हो जाए। इसलिए आप शांत चित्त हो जाइए, घबराइए नहीं। महारानी जी ने, रुक्मिणी महारानी ने आपके पास संदेश भेजा है मेरे द्वारा, और मैं वही आपको सुनाने के लिए आया हूँ, जिससे आपका दुख दूर हो जाएगा। आप शांत हो जाइए, घबराइए नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके ऊपर प्रभु की संपूर्ण कृपा है। उसके बाद भक्तों, इस कांचना दिव्य द्वारका की दासी ने मीरा जी को बड़ी मार्मिक बातें बताई हैं, जो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनको यही प्रणाम करके विराम दे रहा हूं भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।